सवा अरब, तो आप उसका इम्पैक्ट क्या देखें उस पर? इस तरह की बातें जो हैं वो 2019 में भी हुई थी जब प्रिंस सलमान पाकिस्तान आए थे। उन्होंने भी कुछ कमिटमेंट्स की थी, रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट्स की बातें की थी। तो क्या वो हम बात होगा? 2019 में रिफाइनरी के रेट्स कहाँ थे, आज रिफाइनरी के रेट्स कहाँ हैं, दैट टेल्स यू ऑल। तो ये सब बातें जो हैं वो होती रहती हैं। बात ये है कि मटेरियलाइज चीज़ किस रेट पे हो रही है, किस बात पे हो रही है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है देखने के लिए। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है, एक टर्म है बड़ी मशहूर कि बाय द रूमर एंड सेल द फैक्ट, कि जब अफवाहें चल रही हो ना कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, तब आप बाय कर लो। जब वो आपको पता चले कि ये हो गया, आई मीन रिफाइनरी पॉलिसी 2 हफ्ते पहले बातें चलना शुरू हुई थी कि रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है, आ रही है, आ रही है। नेशनल रिफाइनरी वेंट टू एज हाई एज 284 या 280, आज 240 पे ट्रेड कर रहा है, 40 रुपीज़ डाउन। 40 रुपीज़ डाउन का मतलब ये हुआ कि अपने उस हाई से तकरीबन 15% डाउन है। कहाँ गई रिफाइनरी पॉलिसी, कहाँ गई, उसका इम्पैक्ट कहाँ गया? फिर ये बातें हो रही थी कि रिफाइनरीज के रिजल्ट्स बड़े माइंड ब्लोइंग आ रहे हैं। नेशनल रिफाइनरी का रिजल्ट भी बड़ा ज़बरदस्त आया, उस रिजल्ट के बाद भी ये 40 रुपये डाउन खड़ा हुआ है। क्यों? ATRL का भी ऐसे हुआ था, ज़बरदस्त रिजल्ट आया था, बट 170 या 172 का हाई लगाने के बाद 160 पे भी खड़ा हुआ है। वाई? बिकॉज चीज़ें प्राइसिंग हो चुकी होती हैं। इशू अगेन वही आता है, इशू ये आता है कि वो लोग जो खबर को उस वक्त देते हैं जब खबर उनको दिखाई जाती है और उस वक्त एंट्री देते हैं, तो फिर आप ये देखें पिछले 3 या 4 हफ्तों में मार्केट की जो रैली हुई है उसमें अगर आपके पास जो फॉरेन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और लोकल इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो फीपी और लीपी डेटा है वो अगर आता हो, उसको आप अगर गौर से देखते हैं तो पिछले 3 या 4 हफ्ते में आप देखेंगे बायर कौन है, सिर्फ इंडिविजुअल्स हैं। तो क्या जो बैंक्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो बाकी और फंड्स हैं, चाहे वो ग्रेचुइटी फंड हो, चाहे प्रोविडेंट फंड हो, चाहे बाकी इनकम फंड्स हो, क्या उनको मार्केट में तेजी नजर नहीं आ रही? सिर्फ इंडिविजुअल के मार्केट में तेजी नजर आ रही है, विच मीन्स के सिर्फ इंडिविजुअली पागल हुआ हुआ है। वो सिर्फ इस चक्कर में पागल हुआ हुआ है कि मैंने अगर 39,000 पे या 40,000 पे जो अपनी पोजीशंस बेच दी थी उनको मैं डबल लेके डबल उससे पैसे बना लूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई हैव सीन इन माय 27 years of experience, मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंडिविजुअल बेचारा फिर मार्केट से इतना डिसअपॉइंट होकर निकलता है कि फिर उसको वापस आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए अगेन मैं वही कहूँगा कि प्रूडेंट अप्रोच अपना है, कॉशियस अप्रोच अपना है। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गो एग्रेसिव। जब मार्केट अपने पीक पे जा रही हो ना, इट्स टाइम वो एक बड़ी मशहूर कहावत है कि बाय द मार्केट व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स। कभी भी ये नहीं कहा जाता कि बाय द मार्केट व्हेन देयर इज ग्रीनरी ऑन द स्ट्रीट्स। जब मार्केट में बिल्कुल ब्लड शेड हो रहा है ना, मार्केट बिल्कुल फ्लो पे लग रही है, तब अपनी पोजीशंस बनाना शुरू करें। कितने दफा है जो वॉरेन बफे ने कहा हो कि 16,000 का नैस्डैक था तो वहां बाय कर लो, दैट वाज नॉट द टाइम। इसीलिए अभी टाइम नहीं है, यहाँ टाइम है कि अपनी पोजीशंस को हल्का करें और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए प्रॉफिट बुक करें। ऐसा ना हो कि आपको एग्जिट उस वक्त करना पड़े जब मार्केट नीचे आ रही है। सर, आपको नहीं लगता कि जो हमारी मार्केट है वो मोस्टली जो है वो न्यूज़ पे चल रही होती है? हर एक का डिफरेंट परसेप्शन होता है देखने का। मैंने ना ये मार्केट ना इंटरनेशनली जो 6 मार्केट्स में कवर कर रहा होता हूँ, मैंने कहीं पे भी न्यूज़ पे मार्केट को चलते हुए नहीं देखा। न्यूज़ पे मैंने मार्केट को रुकते हुए देखा है। अगर न्यूज़ पे मार्केट चलनी होती ना तो 2 हफ्ते पहले मार्केट ने 43,800 का हाई लगाया था, ठीक है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी है, रेट अनचेंज रहा। क्या मार्केट दोबारा 43,800 पे गई? नहीं गई। उसके बाद IMF की खबर आ रही थी, 4 महीने से आ रही थी, आ गई। आने के बाद क्या हुआ, जिस दिन खबर आई उस दिन मार्केट शायद 400 पॉइंट डाउन बन गया। वाई? न्यूज़ पे तो मार्केट जानी चाहिए थी ना ऊपर। फिर आज पैसे भी आ गए, ठीक है, पैसे भी आ गए, सब कुछ हुआ, बट मार्केट ने अपना हाई बनाया और मार्केट वहीं रुक गई है। तो जब वो न्यूज़ आ जाती है ना, देखें हर चीज़ को अपने ट्रिगर चाहिए होता है। अब लोग ये देख रहे होंगे, अगेन ये मैं
जो मेरा कोर फील्ड है टेक्निकल एनालिसिस में, उससे हट के बात कर रहा हूँ, बिकॉज पीपल डू नॉट बिलीव इन टेक्निकल एनालिसिस। जब तक उनको कोई स्टोरी ना देना, जब तक उनको चटपटी कोई बात ना बता दे, उनको समझ नहीं आती बात। तो मैं वो चटपटी बात बताता हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रिगर हो गया, IMF ट्रिगर हो गया, पैसा आ गया, ऑयल नीचे आ गया, ठीक है। अब आपका ट्रिगर क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रिगर? क्या है? कोई ट्रिगर नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी अगले दो महीने तक तो शायद, हाँ, अगर कोई इमरजेंट केस बन जाए, जैसा आज CPI काफी बढ़ के आया है, तो अगर कोई इमरजेंट केस बन जाता है, खुदा ना खास्ता ऑयल प्राइसेस यहाँ से दोबारा बाउंस कर जाती हैं, तो कोई इमरजेंट केस बनता है, उसमें अगर मॉनेटरी पॉलिसी आती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट क्या अगले 2 महीने तक तो मॉनेटरी पॉलिसी भी नहीं है ना, तो व्हाट ट्रिगर डू वी हैव? वी डोंट हैव एनी ट्रिगर। जब कोई ट्रिगर नहीं है तो मार्केट में फिर मार्केट इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता स्टेप डाउन करती रहेगी। एंड मार्केट हैज द रूम। एक चीज देखें, अगेन मैं एक एग्जांपल दूंगा। आपको बहुत भूख लगी हुई है, ठीक है, और शायद आपने रोजा रखा है, जो आप सुबह से लेकर शाम तक पूरी तरह से भूखे बैठे हैं, एंड आपको जो है वो किसी ऐसी दावत में 4 या 5 डिशेज, आपकी मनपसंद डिशेज आपके सामने आ जाती हैं, बट वो स्टीमिंग हॉट है, आप खाएंगे वो, थोड़ा ठंडा होने देंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा? आप 2 निवाले लेंगे, तीसरा निवाला ले ही नहीं सकेंगे, इतना मुंह में छाले बनना शुरू हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ आ गई ना, आप थोड़ा सा वेट करेंगे कि नहीं, मैं वेट कर लूँ, मुझे अभी नहीं करना। तो यहाँ पे भी यही रूल अप्लाई होता है कि आप अगर गरम खाने की कोशिश करेंगे, मुंह जलेगा, और मुंह जलेगा तो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आप लॉस करके एग्जिट कर रहे हो। तो इट्स बेटर कि लेट द मार्केट कूल डाउन, रेट कहीं नहीं जा रहा। कल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, कल EPC ने कैप लगाया ना, तकरीबन करोड़ शेयर का वॉल्यूम हुआ था, आज 50% डाउन है और 26 लाख शेयर का टोटल काम हुआ है। सिर्फ कल के मुकाबले में 25% वॉल्यूम कम है। दिस इज अनदर पॉइंट जो मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है पॉइंट बताता हूँ, जो शायद पिछले 2-3 इंटरव्यूज में मैंने बताया था। मेरा ख्याल शायद फर्स्ट इंटरव्यू आपने कंडक्ट किया था, उसमें मैंने बताया था, when there is volume on high side ना, it's time to pack your bags. When there is volume on high side, it's time to pack your bags. आपको मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। आप चाहें तो इसको पॉज कर दें, क्योंकि ये इंटरव्यू का शायद इस तरह से बनेगा। सर जी, पॉलिटिकली आप किस तरह से देख रहे हैं हमारी मार्केट को, क्योंकि उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है आजकल की जिस तरह से सिनेरियो चल रहा है, तो उसके बरस आप मार्केट को क्या देख रहे हैं? मैं इसको इस तरह कहूँगा कि पॉलिटिकली जो है ना, वो हम जब बचपन में ना, जब सिर्फ PTU हुआ करता था, उस टाइम पर रात को 9 बजे खबरनामा आता था, और मोस्ट ऑफ द टाइम उस खबरनामे की हेडलाइन होती थी कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजरा। ये बात है मेरे ख्याल से अर्ली 80s की या मिड 80s की, और जब मैंने होश संभाला। आज हम 2022 के एंड में खड़े हैं, आज भी पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजरा। तो पॉलिटिकली हम यूज्ड टू हो चुके हैं, हम एक तो यूज्ड टू हो चुके हैं और एक हम बेहिस हो चुके हैं। हम कुछ भी हो जाए ना, देखिए पेट्रोल पिछले 4 महीने में कॉन्स्टेंटली पेट्रोल बढ़ता रहा है। क्या आपने कोई एहतजाज किया? आपके हस्बैंड ने किया, आपके घर वालों ने किया, मैंने भी नहीं किया। ठीक है, मेरी गाड़ी में जितना पेट्रोल में जो टैंक फुल होता था, उसका 3 टाइम होना शुरू हो गया, बट जिंदगी चल रही है। तो मार्केट की चलती रहेगी ऐसे। पॉलिटिकली क्या होगा, शायद अगेन जैसे मैं आपको बताया कि जब हाई साइड पे आप एग्जिट नहीं लेते और जब फिर उसके बाद मार्केट एक रिवर्सल लेती है, तो फिर आपको रीजंस बहुत सारे नजर आने शुरू होते हैं। देखिए, मैं आपको डराऊंगा नहीं, और शायद आपकी ऑडियंस भी, क्योंकि मैं 2-3 इंटरव्यूज में मैं यही बात कर चुका हूँ कि सितंबर से लेके दिसंबर तक ये क्वार्टर जो है ना, ये ग्लोबली बड़ा एक खतरनाक क्वार्टर हमेशा रहा है। खतरनाक इस तरह से रहा है कि अगस्त और सितंबर में लोग
अपनी पोजीशंस को ऑफलोड नहीं करते, ठीक है। अगर मैं आपको 2010 से अब तक का एक रफ एस्टिमेट बताऊं ना, तो 2010 से अब तक 7 सितंबर जैसे गए हैं जब मार्केट ने तेजी दिखाई है, और 5 सितंबर जैसे हैं जब मार्केट ने मंदी हुई है। ये 2010 से अब तक का बता रहा हूँ। और पिछले 5 साल का अगर मैं आपको एक रिव्यू दूं ना, तो 3 दफ़ा मार्केट ने मंदी दिखाई है और 2 दफ़ा सितंबर में मार्केट ने तेजी दिखाई है। लेकिन जो 3 दफ़ा मंदी दिखाई है ना, वो हल्की फुल्की मंदी नहीं हुई। वो कभी 5.5% की मंदी हुई है वहीं मंथ टू मंथ बेसिस पे, कभी 2% की हुई है, कभी 1.5% की हुई है। और ये मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा, ये ग्लोबली बात कर रहा हूँ। तो मैं अगेन उसको मैच नहीं करना चाह रहा, बट स्टिल जो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपके साथ ये जो आर्क वाला मैंने पैटर्न भी शो किया ना, यही बता रहा है कि मार्केट हो सकता है कि दिसंबर तक कहीं हम 40,000 के नीचे कहीं खड़े हो सकते हैं। तो उसके पीछे भी रीज़न कुछ भी आ सकता है कि पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी जो है बढ़ के खुदा ना खास्ता। अभी आप देखें ना,